ठीक है, तो एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। मैंने पत्थर वाली और मूर्तिकार वाली आपको कहानी पहले भी सुनाई होगी। सुनिए बेटा। एक मूर्तिकार था। सुना रखी है आपके बैच में या दोबारा बता दूं? मूर्तिकार वाली कहानी। बस जब भी आप डिमोटिवेट फील करें तो उस मूर्तिकार वाली कहानी को याद कर लेना कि भाई कौन सा पत्थर बनना है, भगवान बनना है या वो पत्थर बनना है जिस पर लोग रोज नारियल फोड़ेंगे। तो इसलिए आप नहीं सुनिए, चलिए मैं सुनाता हूं। एक मूर्तिकार था। वो एक गांव से दूसरे गांव जाता था और मूर्तियां बनाता था। तो वो जब एक रास्ते से गुजर रहा था तो एक रास्ते पे बड़ा सुंदर सा उसको एक पत्थर दिखाई दिया, गोल सा। तो उसने उस पत्थर को कहा कि भाई मैं मूर्तिकार हूं, और अगर मैं चाहूं और तुम थोड़ा दर्द बर्दाश्त करो तो मैं तुम्हें एक भगवान की मूर्ति बना दूंगा और लोग तुम्हें पूजने लगेंगे। अभी तो तुम सड़क के किनारे पड़े हो, मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति बना दूंगा। पत्थर ने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूं, मैं भी चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मुझ में भगवान के रूप आ जाए। तो मूर्तिकार ने धीरे धीरे उस छेनी हथौड़े से, छेनी जानते हैं जिससे पत्थर पे चोट करते हैं, छीनी हथौड़े से उस पत्थर में कटाई शुरू की, छटाई शुरू की। उस पत्थर को काटते गए, काटते गए, काटते गए। पत्थर को पहले थोड़ा दर्द हुआ, फिर थोड़ा और ज्यादा दर्द हुआ, फिर और दर्द हुआ। और जब उसका दर्द इतना ज्यादा हो गया वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो पत्थर ने कहा बस मैं अब और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार ने कहा कि भाई थोड़ा सा टाइम और लगेगा, थोड़ा दर्द और बर्दाश्त कर लो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता। वो तो मूर्तिकार था। उसने कहा ठीक है भाई, मैं किसी और पत्थर को चुन लेता हूं। उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया, आगे निकल गया। थोड़ी दूर आगे एक वैसा ही पत्थर उसको और दिखाई दिया। वही सवाल उसने उस पत्थर से कहा कि मैं मूर्तिकार हूं और मैं तुम्हारे अंदर भगवान की मूर्ति बना सकता हूं, लेकिन तुम्हें दर्द बर्दाश्त करना होगा। उस पत्थर ने कहा मैं तैयार हूं। फिर से मूर्तिकार ने अपना धीरे धीरे काम शुरू किया, हल्के हल्के छीनियां थोड़े से चोट लगानी शुरू की। धीरे 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 बढ़ता गया, दर्द बढ़ता गया और दर्द सारी सीमाएं लांघ गया, लेकिन उस पत्थर ने दर्द बर्दाश्त किया और उसमें भगवान की मूर्ति निकल कर आ गई। उस मूर्तिकार ने उस बरगद के पेड़ के नीचे उस मूर्ति के रख दिया। लोग वहां पे झुकने लगे, मत्था टेकने लगे, हाथ जोड़ने लगे। लोगों की मनोकामना पूर्ण होने लगी। धीरे धीरे वहां पे किसी ने मंदिर का निर्माण कर दिया और उस मूर्ति को वहां पे स्थापित करना था। तो मूर्ति स्थापना में वहां पे उस मूर्ति के ऊपर नारियल का जल चढ़ाना था। तो जब नारियल का जल चढ़ाना था तो पंडित जी ने आवाज लगाई, अरे कोई पत्थर उठा के लाओ कटा छटा सा, जिसके ऊपर हम नारियल मारेंगे, फोड़ेंगे और वो जल विसर्जन वहां पे होगा। ये प्रथा हम शुरू कर रहे हैं कि इस मूर्ति के ऊपर हम जल विसर्जन करेंगे। तो लोगों ने आसपास देखा, वही पत्थर पड़ा हुआ था कटा छटा, वही पत्थर पड़ा हुआ था जिसने दर्द बर्दाश्त करने से मना कर दिया था। उस पत्थर को उठाया, उस पत्थर के मूर्ति के चरणों में रखा और पंडित जी ने उसको मारा और नारियल फोड़ा। अब रोज लोग उस पत्थर पे नारियल फोड़ते हैं, रोज उस पत्थर को दर्द होता है। अगर वो पत्थर उस समय वो थोड़ा बहुत भी दर्द बर्दाश्त कर गया होता तो आज वो भी भगवान के समान पूजनीय हो जाता। लेकिन वो पत्थर जो बीच में घुटने टेक गया था, जिसने कहा था कि मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब रोज उस पर दर्द होता है, रोज उस पर नारियल फोड़े जाते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सा पत्थर बनना है, वो पत्थर जिस पर लोग रोज नारियल फोड़ेंगे या वो पत्थर जिसकी लोग पूजा करेंगे। तो ये आपके हाथ में है। अभी आपको दर्द हो रहा होगा, अभी आपको मेहनत करने में परेशानी हो रही होगी, आपके बहुत सारे सामने दुख समस्याएं आ रही होंगी, लेकिन उन समस्याओं के सामने हार मत मारना, क्योंकि अगर अभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आगे सिलेक्शन नहीं होगा और जीवन का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर जीवन में आदमी के पास पैसा है, कड़वा सत्य यही है कि जीवन में अगर आदमी के पास पैसा है तो वो सुख चैन से जीवन जी सकता है। अगर जीवन में पैसा ही नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, तो आपकी कठिनाइयां कई गुना बढ़ जाएंगी। हालांकि पैसा हर समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन उसके होने से काफी हद तक मुश्किलें कम हो जाती हैं। इसलिए आप सभी को बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद, और मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है, मेरा आशीर्वाद भी हमेशा आपके साथ है।